सुप्रभातम बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपको स्वप्न वासवदत्तम के चतुर्थ अंक का सारांश बता रही हूँ। चतुर्थ अंक में प्रमद वन में पद्मावती, वासवदत्ता और सेविका है। प्रमद वन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मावती, वासवदत्ता और सेविका कौन से वन में बैठे थे। वहाँ उदयन और विदूषक, वसंतक भी आ जाते हैं। इसमें वसंतक का नाम भी आपको पूछा जा सकता है कि विदूषक का नाम क्या था, तो आपको उत्तर देना है वसंतक। पद्मावती वासवदत्ता का लिहाज करके अपने पति से मिलना नहीं चाहती, इसलिए ये सभी एक लता कुंज में चले जाते हैं। राजा और विदूषक शरतकालीन सूर्य की धूप से व्याकुल होकर उसी लता कुंज में आश्रय पाने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु सेविका भ्रमरों वाली अवलंबन लता को हिलाकर रोक देती है। वो नहीं चाहती है पद्मावती कि राजा और विदूषक उस लता कुंज में प्रवेश करें। वे लता मंडप के बाहर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा भ्रमर वहाँ पर उड़ रहे होते कि वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वहाँ विदूषक विश्वस्त रूप से राजा से पूछता है कि आप उस वासवदत्ता को अधिक प्यार करते हैं या इस समय की पद्मावती को। राजा बहुत सोच में पड़ जाता है और उसके बाद जब विदूषक बहुत ज़्यादा ही उसे दबाव डालकर पूछता है, तो राजा सोच समझकर जवाब देता है और कहता है कि मैं पद्मावती को बहुत प्यार करता हूँ, किंतु यह वासवदत्ता में अनुरक्त जो मेरा मन है उसको खींच नहीं पाती, और इस प्रकार वह दोनों ही अपनी पत्नियों को, पद्मावती और वासवदत्ता के लिए बराबर ही कह देता है। वासवदत्ता अपने प्रति प्रकट किए गए अपने पति के इन विचारों को सुनकर अपने प्रच्छन्न जीवन की वो जो राजा के लिए त्याग कर रही है, उस जीवन की सार्थकता पर अपने को धन्य समझती है। राजा अंतश्चेतना के वश होकर अपने हृदय के अंतरतम में विश्वास कर लेता है कि उसकी प्रियतमा वासवदत्ता भी जीवित है। उसका यह धुंधला विश्वास एक आश्चर्यजनक दृश्य के द्वारा दृढ़ विश्वास बन जाता है, जो कि इस नाटक का प्रधान आधार है। विदूषक दबाववश जब अपना पक्षपात पद्मावती के प्रति व्यक्त करता है, तो इस परस्पर आलाप से राजा की आंखों में आंसू भर आते हैं। विदूषक राजा का मुख धोने के लिए जल लाने को बाहर जाता है। जब वो लौटता है तो पद्मावती को राजा के समीप देखता है, परंतु वो इतना चतुर है कि वह पद्मावती से अश्रुपात के विषय में स्पष्ट करता है कि राजा के आंखों में काश पुष्प के पराग कणों के पड़ जाने से आंसू आ गए हैं, और स्मरण दिलाकर उनको प्रणय संकट से बचा लेता है कि उनको तो मगध राज के सम्मानार्थ एक प्रीति उत्सव में सम्मिलित होना है, इसलिए वे अवश्य चले जाएं, और राजा उस स्थान से प्रस्थान कर देता है। ये है चतुर्थ अंक का सारांश। चतुर्थ अंक के जो प्रमुख श्लोक है, उसमें हमने प्रथम श्लोक की व्याख्या पढ़ ली है। अंततः हम उसके बाद और अन्य जितने भी चतुर्थ अंक में महत्वपूर्ण श्लोक है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है चतुर्थ अंक का। राजा अपने मित्र वसंतक से कहता है कि मित्र वयस्य पश्यामि एनाम, देखो इन पंक्तियों को। ऋजु आयताम च विरलाम च नत उन्नताम च सप्तऋषि वंश कुटिलाम च निर्वर्तनेषु निर्मुच्य मान भुजग उदर निर्मलस्य सीमाम इव अंबर तलस्य विभज्यमानाम। राजा जो आसमान में सुंदर पंक्ति, सीधी और फैली हुई पक्षियों की पंक्ति को देखकर, आकाश में जो उड़ रही सारस की पंक्ति है उनको देखकर क्या उपमा देता है, इतनी सुंदर उपमा है। वो कहता है कि देखो ये सीधी और फैली हुई है, पतली और ऊंची नीची है,
पलटने पर सप्तऋषियों के तारों के मंडल के समान तिरछी हो जाती है तथा उत्तर का तात्पर्य, आसमान में जो सारस की पंक्तियाँ उड़ रही है वो इतनी सीधी है कि ऐसा लगता है कि आसमान को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और उतनी ही सुंदर पतली और ऊंची नीची भी है। तो स्वच्छता में तो वह कैंचुली उतरे हुए सांप के समान दिख रही है जिसका पेट इतना स्वच्छ होता है। और जो प्रेम के देवता यहाँ सारस पंक्ति को बाहें फैलाए हुए बलराम की आकृति के समान भी कहा है। इस प्रकार इससे ज्ञात होता है कि भास के समय में बलराम की पूजा प्रचलित थी और भास के भी इष्ट देव बलराम ही थे, क्योंकि कालिदास बार बार बलराम का नाम ले रहे हैं। तो यह सुंदर जो सारस की पंक्ति है वह पूरे आसमान को विभाजित सी करती हुई दिख रही है।